Hello guys, welcome back to my channel सारांश टेक्नो। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज प्रॉमिस, क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस हर डे टू डे फुलफ़िल कर रही हूँ। हर एक न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ अपने इस चैनल पे, ताकि आपको हर वो एक इन्फॉर्मेशन मिल सके टू बी अपडेटेड विद द कंप्यूटर साइंस फील्ड। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज़ HTML फॉर्म्स एट्रीब्यूट। क्या क्या एट्रीब्यूट फॉर्म्स कंटेन कराता है। इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे फॉर्म को एक्चुअली क्रिएट कराते हैं, बट उसमें हमने सिर्फ एक इंट्रो की बात करी थी। बट इन टुडेज़ सेशन या टुडेज़ वीडियो हम कह सकते हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज दिस एट्रीब्यूट एक्चुअली वर्क्स हियर। फॉर्म में हमने डिफरेंट तरीके के लेवल्स की बात करी थी, फील्ड नेम की बात करी थी, एक्शन पेज की हमने बात करी थी। सो मैंने आपसे कहा था ये एक्शन पेज को मैं कंप्लीट वीडियो में आगे डिस्कस करूँगी। सो यस, द वीडियो इज़ हियर नाउ। सो बट बिफोर दैट सब्सक्राइब टू दिस चैनल फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट हेयर हैव अ लुक एट दी वाइट बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स यहाँ पे प्रोवाइड करें विद देयर एट्रीब्यूट्स। ये मैं इसको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो हमारा एक्शन पेज होता है उसको डिफाइन कराना डिफ़िकल्ट रहता है। एक्शन पेज का वर्क डिफरेंट रहता है फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग दिस एक्शन पेज। बिकॉज जब भी हम सबमिट बटन का यूज़ कराते हैं तो सबमिट बटन का यूज़ हम टू वे में कराते हैं। इधर वो हम गेट वे में कराएंगे, इधर वो हम पोस्ट वे में कराएंगे। व्हाट डज दिस गेट एंड पोस्ट मीन्स हेयर? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर राइट नाउ गेट एंड पोस्ट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द एट्रीब्यूट्स हेयर। अगर हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बात कराते हैं तो एक एट्रीब्यूट क्या कंटेन कराता है। अगर हम एक एडजेक्टिव की बात करूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं कहूँ एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कराता है। लाइक अगर हम कह रहे हैं राम इज़ टॉल, सो ये क्या शो करा रहा है, राम की पर्सनैलिटी शो करा रहा है, दैट इज़ राम इज़ टॉल हेयर। नेक्स्ट ईयर जब हम डिफरेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करा रहे हैं अपने एक्शन पेज के अंदर या अपने फॉर्म के अंदर, सिंस आप एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे हम एक्शन पेज का यूज़ भी हम फॉर्म के अंदर कराते हैं। फॉर्म के अंदर हम एक्शन पेज का यूज़ कराते हैं यूजिंग अ PHP लैंग्वेज। आपने प्रीवियस उसमें देखा होगा। सो ये लुक लाइक दिस एक्शन डॉट पेज एंड आफ्टर दिस स्लैश में ये हमारा क्या कंटेन कराता है, स्लैश में कंटेन कराता है PHP इनसाइड दी फॉर्म। एंड मैंने आपसे कहा था जब भी आप इसका यूज़ करेंगे सो आपका जो फॉर्म है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, इजंट इट? सो हैव अ लुक हेयर एट दी नोट फर्स्ट। जो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगी कि व्हाट डज दिस एक्शन एट्रीब्यूट एक्चुअली वर्क्स हेयर इन दी फॉर्म। सो हम एक पर्टिकुलर फॉर्म की बात कराते हैं या हम नॉर्मल वे में कहें एक एक्शन का मीन्स क्या होता है। एक्शन, अगर हम किसी को कहें एक्शन, लाइक मूवीज़ में प्रोड्यूसर अपने एक्टर एक्ट्रेस से कहता है टेक वन एंड एक्शन। एक्शन का मीन्स क्या होता है, वो अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कराता है। सिमिलर वे में अगर हम अपने फॉर्म्स के अंदर बात करें तो एक्शन पेज का वक्त क्या होगा, जैसे ही हम सबमिट कराएंगे अपने फॉर्म को, इधर वो गेट करेगा, इधर वो पोस्ट करेगा। पोस्ट हम किस वे में कराते हैं, पोस्ट हम करा रहे हैं अपने इधर इन डेटाबेस, इधर हम अपनी वर्ड का जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है उसमें हम अपने क्या है फॉर्म के डेटा को सबमिट कराते हैं। यूजुअली जो हम पोस्ट यूज़ कराते हैं वो अपनी एक्शन शीट के अंदर यूज़ कराते हैं, बिकॉज एक्शन शीट हमारी ऐसी स्प्रेडशीट है जो हमारी ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहती है, जिसमें हमें ज़्यादा कंटेंट को स्टोर कराने के लिए यूज़ नहीं करा जाता है। नेक्स्ट ईयर इज़ हम बात करते हैं अपने CVV की। CVV वी आर गोइंग टू यूज़ इन पाइथन 2 इफ़ पॉसिबल। मैं पाइथन का वीडियो भी इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी, सिंस हमने जावा सी कवर कर चुके हैं। So let's have a look here now.
अभी हम CVV की बात नहीं करते हैं। सो हम बात कर रहे हैं अब अपने सबसे पहले एक्शन की। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर एट द एक्शन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन पेज डॉट PHP नेम से हम अपने फॉर्म के अंदर एक्शन सेव करते हैं, देन हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्म क्रिएट होता है। सबमिट करने के बाद ये जो एक्शन पेज डॉट PHP है, इसके अंदर हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ करा सकते हैं सिमिलर फॉर्म के अंदर। एक्शन के अंदर अगर हम एक्शन पेज डॉट PHP यूज़ करा रहे हैं तो उसी एक्शन के अंदर हम अपना टारगेट को भी कंटेन करा सकते हैं। दैट इज़ ये जो हमारे डिफरेंट टारगेट्स है, दैट इज़ ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप एंड फ्रेम नेम। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन्स हियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंक का मीन्स क्या होता है, दैट इज़ एक न्यू विंडो और टैब हमारा ओपन होगा जो हमारे रेस्पॉन्स को डिस्प्ले करेगा। सेल्फ का मीन्स क्या होता है, द रेस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द करेंट विंडो। ब्लैंक का मीन्स होगा न्यू विंडो, टैब हमारी ओपन होगी। सेल्फ का मीन्स होगा उसी वेब पेज जो हमारा प्रोवाइडेड होगा उसी पे हमारे चेंजेस इंक्लूड होके आएंगे। देन हियर इज़ पेरेंट फ्रेम। सेम फ्रेम के अंदर हमारा अनदर फ्रेम ओपन होके आएगा एंड वी हैव डिस्कस व्हाट दिस पेरेंट फ्रेम हियर इज एंड हाउ वी कैन क्रिएट पेरेंट फ्रेम। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट टू। नेक्स्ट हियर इज टॉप। द रेस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। Why does this means here is top? टॉप का मीन्स वो रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं अपने विंडो के ऊपर। वो जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा कंटेंट होगा जो एट दी टॉप हमारा हाईलाइट होगा। नेक्स्ट हियर इज़ फ्रेम नेम। द रेस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन आ फ्रेम, आई फ्रेम। आई फ्रेम वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड हियर। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फ्रेम हियर, आई फ्रेम इज़। सो आई होप ये आई फ्रेम आप समझ गए होंगे फ्रॉम दी वर्ड, जैसा मैंने डिस्कस करा था अपनी प्रीवियस वीडियो में भी। फ्रेम, इनसाइड फ्रेम, हम इसे इनलाइन फ्रेम कहते हैं या इनसाइड फ्रेम कहते हैं। सो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट हियर। सो हमने अभी तक बात कर ली अपने, अगर मैं बात करूँ अपने शॉर्ट नोट की। सो इस शॉर्ट नोट के अंदर आपने देखा मैंने आपको क्या प्रोवाइड कराया एक्शन के बारे में, प्रोवाइड कराया टारगेट के बारे में। सो आप रीड आउट करा सकते हैं कि व्हाट डज दिस टारगेट मीन्स हियर एंड व्हाट डज दिस एक्शन मीन्स हियर। ये बात हम अपने इंट्रो में भी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट क्या प्रोवाइड कराया है। ये फॉर्म के अंदर वो एट्रीब्यूट है जो हमारा एनकोडिंग जो हमने कैरेक्टर सेट में पढ़ा था, इधर वो UTF-8 हो, इधर वो हमारा NSI हो या इधर वो हमारा ASCII कोड हो। सो ये सभी लैंग्वेज जो है हमारी, उनकी जो मशीनरी लैंग्वेज में जो चेंज होते हैं, ये सब प्रोवाइड कहाँ से होते हैं, हमारे उन कैरेक्टर सेट से होते हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्सली प्री डिफाइंड रहते हैं, और हम कह सकते हैं फंडामेंटली डिफाइंड रहते हैं ऑलरेडी इनसाइड आवर PC। सो दैट इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट हियर। जो आप कह रहे थे कैरेक्टर को एनकोडिंग कराएगा, इधर वो UTF-8 फॉर्मेट में हो, यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। इन तीनों के बारे में हमने डिफरेंस अच्छे से डिस्कस किया है कि हाउ डज दिस यूज़ विथ प्रोसेसर विल यूज़ whom। सो यू कुड गो टू द वीडियो लिंक। नेक्स्ट इज़ ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट का मीन्स क्या होता है? ऑटो कंप्लीट का मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ, लेट्स हैव अ लुक हियर एट द डायग्राम। ये हमारा एक वेब पेज है, ये हम कह सकते हैं हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्म है। हमने एक फॉर्म क्रिएट करा, इस फॉर्म के अंदर हम क्या कह रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर हमने अपना नेम प्रोवाइड करा, हमने अपना सब्जेक्ट प्रोवाइड करा, देन हमने अपना यहाँ रोल नंबर प्रोवाइड करा। जैसे ही हम अपने एंड पॉइंट पे आते हैं और हमारा इसमें सब पे एस्टेरिस्क साइन प्रोवाइडेड है, दैट इज़ ऑल दी फील्ड्स आर कंपलसरी। जैसे ही हमने अपना लास्ट फील्ड क्रिएट करा, लास्ट फील्ड नेम हमने फिल करा ऑफ द लेवल, सो हमारा जो है ऑटो कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही हम ऑटो कंप्लीट को ऑन रखेंगे अपने फॉर्म के एट्रीब्यूट के अंदर। नेक्स्ट इज़ एंड टाइप। इट इज़ एन्क्रिप्शन टाइप
एंड हेयर इज़ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ, व्हाट डज दिस इंक्रिप्शन एक्चुअली मीन्स हेयर, तो आप प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके होंगे। इंक्रिप्शन को मैंने डिस्क्राइब करा था एग्जैक्टली। हेयर इज़ जो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट को, मैं इसे इजी लैंग्वेज में कहूँ, नॉर्मल टेक्स्ट को अगर वो हमारे अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे, दैट इज़ वो हमें समझ में ही ना आए, उसके बाद सिर्फ अंडरस्टूड हो बाय दी मशीन, इसको कन्वर्ट कर दे हमारे मशीन कोड के अंदर, सो हम उसे कहते हैं इंक्रिप्शन डेटा टाइप। ताकि जो समटाइम्स हैकर्स होते हैं वो यूज़ टू होते हैं हैक करने के लिए हमारे पर्सनल डेटा, डेट्स बाय जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसमें हम एंक टाइप का यूज़ कराते हैं। एंड एंक टाइप के अंदर ही हम मेथड यूज़ कराते हैं। पोस्ट मेथड का ही यूज़ क्यों कराएंगे, बिकॉज जब हम इंक्रिप्शन टाइप प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज़ हम कमांड प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी मशीन डेटा को कि ये फॉर्म कंटेन करेगा, दैट इज़ हम समथिंग पोस्ट करा रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, सो दैट्स वाई ये हमेशा यूज़ होगा पोस्ट के लिए। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट मेथड जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इधर वो गेट हो इधर वो पोस्ट हो। गेट मेथड का मीन्स क्या होता है, समटाइम्स हमने अपना फॉर्म क्रिएट करा एंड सबमिट हो गया, दैट इज़ वे हैव जस्ट पोस्ट ऑन दी सर्वर और ऑन दी वेबसाइट। बट हियर अगर मैं बात करूँ, हमने अपना फॉर्म जनरेट किया एंड उसी फॉर्म को हमने सेव करा लिया, दैट इज़ वो हमने पोस्टिंग तो करी लेकिन हमने उसे गेट भी करा लिया, जो हमने एग्जैक्टली फॉर्म जो फिल करा था। समटाइम्स आप देखते हो उस पर लिखा हुआ आता है डाउनलोड दी फॉर्म विच यू हैव फिल्ड देयर, सो आप देखते होंगे आप अपने उस फॉर्म को डाउनलोड करके सेव कर लेते हो, दैट मीन्स आपने उसे पोस्ट किया सर्वर पे एंड गेट किया अपने पीसी पर। नेक्स्ट इज़ नेम, फॉर्म का नेम वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब हेयर टू। नेक्स्ट इज़ नो वैलिडेट। नो वैलिडेट का मीन्स क्या है, अगर आप सबमिट बटन पे जा रहे हैं, सबमिट बटन पे जाने के बाद आपका फॉर्म सेव तो होगा बट वहाँ पे उसका कोई वैलिडेशन नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर फील्ड जो आपने फिल करें इधर वो करेक्ट है या नहीं, वो बस सिर्फ आपके फॉर्म को पोस्ट करा देगा, तो दैट इज़ नो वैलिडेट मीन्स हेयर। नेक्स्ट इज़ रील। व्हाट डज दिस रील मीन्स, रील एक वो रियल रेफरेंस है, वो रिलेशनशिप है बिटवीन अ लिंक्ड रिसोर्स एंड द करंट डॉक्यूमेंट। सो ऑल राइट, आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे कुछ नोटपैड का प्रोग्राम शो कराती हूँ। मैंने डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट करें, दीज आर दी 4 फॉर्म्स हेयर एंड इसमें मैंने हर वो एक चीज़ प्रोवाइड कराई है। सो लेट टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट हेयर ताकि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपसे। सो हैव अ लुक हेयर। सो हम बात करूँगी मैं सिर्फ अपने लास्ट फॉर्म की जिसमें हमने गेट मेथड का यूज़ करा है। हैव अ लुक, ये हमारे डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे ही मैं सेंड फ्रॉम डेटा प्रोवाइड करा रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहा है। वाई इज़ इट सो, बिकॉज सेंड फ्रॉम डेटा का मीन्स क्या है, जैसे ही मैं इस फॉर्म को सेंड कराऊंगी, जैसे सबमिट कराऊंगी, तो ये मेरा इस फॉर्म का पर्टिकुलर जो कंटेंट है वो मुझे प्रोवाइड होना चाहिए था, दैट इज़ हम यूज़ करा रहे हैं गेट मेथड। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट आ get method and that's how we can use a method post and accept character set में आप देख सकते हैं we are providing here UTF-8। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि डिफरेंट फॉर्म्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम कैसे यूज़ कराते हैं अपने फॉर्म के अंदर टू क्रिएट अ सक्सेसफुल फॉर्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।